अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट अहमद नासिर। आज का हमारा टॉपिक है एफआईआर। एफआईआर से क्या मुराद है? जब भी कहीं पे भी कोई भी जुर्म सरजद हो तो उसकी जो इत्तला पुलिस ऑफिशियल्स के पास सबसे पहले पहुंचती है उसे हम क्या कहते हैं? एफआईआर। और ये एब्रीवेशन है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का, जिसके उर्दू मायनी है इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट। यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है कि आया कि हर किस्म का जुर्म जो सरजद होता है उसकी एफआईआर होती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जुर्म दो किस्म के होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस से मुराद होता है कि काबिल दस्त अंदाज पुलिस, यानी कि एक ऐसे जराइम जिसमें पुलिस बगैर वारंट के किसी भी बंदे को क्या कर लेती है? अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, बगैर वारंट से मुराद है मुतलका मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस को वारंट चाहिए होता है किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जो ऑफेंसेस आते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं? ये 376 आ गया, उसके अलावा 302 आ गया, 324 आ गया, 489F आ गया, वगैरह वगैरह। ये सारे मेजर मेजर जितने भी ये हैं ना ऑफेंसेस, ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये घरेलू छोटी मोटी नचाकियाँ, दो दोस्तों में लड़ाइयाँ, दो हमसायों में लड़ाइयाँ वगैरह, ये छोटी छोटी नोकझोंक होती है ना, ये सारी इनमें आ जाती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर होती हैं। खैर, अब ये बात याद रखिएगा, कहीं पे भी जब जुर्म सरजद होता है तो उसकी इतला अगर पुलिस वालों के पास पहुंचती है, यानी मुतलका उसके करीबी थाने में, यानी कि जिस इलाके में वकूआ हुआ है उस इलाके के थाने में इतला पहुंचती है, तो उस थाने के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो ड्यूटी बाउंड होते हैं कि वो उस एफआईआर को क्या करें? लॉन्च करें। उस वकूए की एफआईआर को क्या करें? वो लॉन्च करें। खैर, यहाँ पर एक चीज बताता चलूं कि हमारे यहाँ ये होता है कि अगर कानूनी बात की जाए ना, 154 सीआरपीसी को अगर हम थॉरली स्टडी करें, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें एक वर्ड इस्तेमाल होता है ऑफिसर इंचार्ज। जब हम ऑफिसर इंचार्ज की डेफिनेशन के अंदर आते हैं तो ऑफिसर इंचार्ज से मुराद है हर वो शख्स जो कांस्टेबल रैंक से ऊपर वाला हो, यानी कि हर वो ऑफिशियल पुलिस ऑफिशियल जिसका रैंक कांस्टेबल से ऊपर हो। अब हमारे यहाँ एक नॉर्मल होता है कि भाई एफआईआर लॉन्च कर सकता है सिर्फ एसएचओ। हम जाते हैं थाने में और हम कहते हैं पाजी हमारे साथ ये हुआ एफआईआर लॉन्च कर दें, तो वो जो सामने बंदा बैठा तो वो कहता है भाई एसएचओ है नहीं इतने, जो आएगा तो फिर ताड़ी एफआईआर लॉन्च होएगी। हालांकि अगर हम 154 का थॉरोली हम क्या करें, उसको मुआयना करें, तो हमें पता चलेगा ऑफिसर इंचार्ज से मुराद है कोई भी एएसआई या एसआई वगैरह भी हमारी एफआईआर क्या कर लेते हैं? लॉन्च कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलो कि हमारे यहाँ आम शहरी जब भी थाने में जाता है तो वो अपनी क्या करता है, वो उनसे तलब करता है कि भाई हमारे भाई पे, हमारे किसी अजीज पे एफआईआर हुई है, तो अब काइंडली उसकी ना कॉपी हमें दें। तो पुलिस वाले उनको कॉपी नहीं देते। और हालांकि अगर कानून शहादत का आर्टिकल 87 को हम पढ़ें तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई भी शहरी किसी भी शहर के किसी भी थाने में जाके कोई भी एफआईआर क्या कर सकता है? उसकी कॉपी ले सकता है। खैर, बाकी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एफआईआर की हमने डेफिनेशन पढ़ी, जब भी कोई जुर्म होता है तो पुलिस स्टेशन में जो सबसे पहली इतला होती है उसे हम क्या कहते हैं? एफआईआर कहते हैं। ठीक है, अब एफआईआर की दो इकसाम होती हैं। एक एफआईआर वो होती है जिसमें हम क्या कर देते हैं? मुल्ज़म को क्या कर देते हैं? नामजद कर देते हैं। दूसरी एफआईआर वो होती है जो हम नामालूम अफराद के खिलाफ क्या करते हैं? एफआईआर करते हैं। जब हम नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर करते हैं, बाद में हम 161 का जो हम अपनी स्टेटमेंट देते हैं, यानी कि जो मुद्दई होता है वो अपने ततीमे बयान के अंदर क्या कर देता है? उसको मुल्ज़मान को नामजद कर देता है। ठीक है, अब एक एफआईआर के जो एसेंशियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक एफआईआर, जब हम एक एफआईआर का मुताला करेंगे ना तो या देखेंगे एक एफआईआर को, तो हम देखेंगे कि ना उसके टोटल 6 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला कॉलम है वो होता है तारीख वक्त रिपोर्ट। ठीक है, दूसरे वाला जो कॉलम होता है वो होता है नाम सुकूनत मुस्तगीस, और थर्ड वन जो होता है वो होता है मुख्तसर कैफियत जुर्म। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई माल वगैरह पकड़ा गया हो उसको भी हम इसमें क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। और फोर्थ वन क्या होता है? जाए वकूआ और थाने से इसकी सम्मत और इसका फासला। ठीक है, और फिफ्थ वन क्या होता है कि अगर किसी किस्म की डिले हुई हो, यानी कि एप्लीकेशन देने में हमें किसी किस्म की डिले हुई हो, तो वो इसमें फिफ्थ वन में लिखी जाती है। जो छठा कॉलम है
वो हमें क्या कहता है, वो कहता है थाने से रवानगी की तारीख और वक्त, यानी कि जब हम थाने से वापस जाते हैं और जो जिस वक्त जाते हैं, जिस तारीख जाते हैं, वो छठे कॉलम में लिखा जाता है। और उसके बाद नीचे एक FIR का पूरा मतन होता है, पूरी कहानी होती है, उसमें मुल्ज़मान नामजद होते हैं। उसके अलावा अगर कोई वक़ुआ का शाहिद हो उसको भी हम लिख देते हैं, भाई फलां फलां की मौजूदगी में इस बंदे ने फलां 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 कार्रवाई की वगैरह वगैरह। खैर, इसके एंड के ऊपर जो बंदा या जो पुलिस ऑफिशियल इस FIR को लिखता है उसके नीचे क्या होते हैं, साइन होते हैं। तो हमारे यहाँ पे FIR क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ भी एक चीज़ आपको बताता चलो कि देखें, हमें यूँ करना चाहिए, जब कोई FIR होती है तो जो वक़ुआ होता है ना, हमें उस वक़ुआ को सच्चाई के साथ बयान करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह वक़ुआ हुआ है हमें बिल्कुल एज इट इज़ बयान करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जो मुद्दई होता है ना, यानी कि जो FIR लॉन्च करवाना चाहता है, वो सबसे पहला आके झूठ बोलता है। वो क्या करता है, जब दो पार्टियों में लड़ाई होती है, एक पार्टी मुद्दई बन के थाने में आ जाती है। अब इस पार्टी के बंदे को फर्ज किया तो वो लगा हुआ है, एक फायर लगा हुआ है। अब ये जब आता है ना, ये जब अपनी FIR जो एप्लीकेशन FIR लॉन्च करने के लिए एप्लीकेशन देता है, उसमें क्या करता है भाई, उसमें पूरी फिल्म की कहानी लिख देता है। यानी कि ये कहता है भाई सामने से 5 बंदे आ रहे थे, एक के बंदे में हाथ के बंदे कुल्हाड़ी था, दूसरे बंदे के हाथ में डंडा था, तीसरे के बंदे के हाथ में पिस्टल था, और इसने कुल्हाड़ी मारी हमारे बंदे के बाएं बाजू पे लगी, इसने डंडा मारा हमारे बंदे के सर पे लगा, और उस बंदे ने फायर किया तो वो जो छोटी उंगली को टच करके चला गया वगैरह वगैरह। तो ये एक सारी कंकोक्टेड स्टोरी होती है। देखें, जब हम कोई वक़ुआ होता है, ठीक है, और जब वक़ुआ होता है तो अगर हम उसको सच्चाई के साथ बयान कर दें तो मुल्ज़िम पकड़ा जाता है, उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हम जब इस तरह की अपने पास से पूरी मन गढ़ंत सी स्टोरी कर देते हैं ना, तो फिर क्या होता है, एक मुल्ज़िम जो एक्चुअल मुल्ज़िम होता है ना, उसको निकलने का रास्ता मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें शक व शुबा आ जाता है, और जब शक व शुबा आ जाता है तो वो उसका फ़ायदा सारा के सारा किस पे जाता है, उसके मुल्ज़मान के पास जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो एप्लीकेशन है FIR, जब भी कोई वक़ुआ हो तो कोशिश करें कि वक़ुआ की जो FIR है, एप्लीकेशन है उसकी FIR लॉन्च करने के लिए, वो जल्द से जल्द है। उसमें आप जितना डिले करते जाएंगे उतना आपको नुकसान है। ठीक है, हाँ, कई ऐसे मामला है पुलिस ऑफिशियल डिले कर देते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, पुलिस आपकी FIR लॉन्च नहीं करती, फिर आपको दूसरे फोरम के ऊपर जाना पड़ता है वगैरह वगैरह, पुलिस सरकार वो आपको टच करना पड़ता है, या इधर जुडिशरी की तरफ आपको आना पड़ता है, यानी कि सेशन जज के पास या ऑर्डर लेने पड़ते हैं, बला बला बला। तो ये एक अलग मामला है। लेकिन आप कोशिश करें कि जब भी कोई भी वक़ुआ हो तो फ़ौरन से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले FIR लॉन्च करवानी है और बिल्कुल सच सच बतानी है, इससे बड़ा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलते हैं शॉर्टली। अस्सलाम वालेकुम।